हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल माइंड लिफ्ट एकेडमी पर। तो फिर से लेके आई हूँ एक और धमाकेदार एमसीक्यू सेशन। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं बच्चा, तो यह साइंस के टॉप एमसीक्यू आपके लिए वेरी वेरी हेल्पफुल होने वाले हैं, क्योंकि बच्चा ये किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। ये मान लीजिए ये PYQ है, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज के इस अमेजिंग से सेशन को। जीवन की मूल इकाई क्या है? व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ? याद रखना बच्चा, जीवन की मूल इकाई है वो है कोशिका। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 2, कोशिका की खोज किसने की थी? कोशिका की खोज, याद रखना बच्चा, कोशिका की जो डिस्कवरी है वो किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। किसने की थी बच्चा? रॉबर्ट हुक ने। करेक्ट आंसर है ऑप्शन वी। डन। क्वेश्चन नंबर 3, और बच्चा याद रखना, एक MCQ आपको क्लास में ही याद हो जाना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? विच इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ सेल? याद रखना बच्चों, कोशिका का पावर हाउस कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। किसको कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्या पूछा है? कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण यानी प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ होता है? वेयर डज प्रोटीन सिंथेसिस अक्कर इन द सेल? याद रखना बच्चा, कोशिका में प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ होता है? वो होता है राइबोसोम। कहाँ? राइबोसोम। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 5, क्या पूछा है? पादप कोशिका यानी प्लांट सेल में कौन सा अंग अनुपस्थित नहीं होता? ठीक है, अनुपस्थित नहीं होता। विच ऑर्गेनेल इज प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल एंड नॉट इन एनिमल सेल? ठीक है, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है बच्चा वो है ऑप्शन ए। क्या है? ऑप्शन ए, सेल वॉल। क्या है? सेल वॉल। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, कोशिका में क्या पूछा है? कोशिका में आनुवांशिक सूचना यानी जेनेटिक इंफॉर्मेशन कहाँ संग्रहित होती है? वेयर इज द जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन द सेल? याद रखना बच्चा, जेनेटिक इंफॉर्मेशन कहाँ स्टोर रहती है? वो रहती है न्यूक्लियस में। ठीक है, कहाँ? न्यूक्लियस में। डन। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7, क्या पूछा है? लाइसोसोम को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? व्हाट आर लाइसोसोम कॉल्ड? याद रखना बच्चा, लाइसोसोम को हम क्या कहते हैं? सोसाइटल बैग ऑफ द सेल, कोशिका का पाचक थैला कहते हैं। ठीक है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर है 8, क्या पूछा है? सेल मेम्ब्रेन का मुख्य कार्य क्या है? कोशिका झिल्ली का मेन फंक्शन क्या है? व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन? याद रखना बच्चों, कोशिका का मेन फंक्शन है वो होता है पदार्थों का आवागमन नियंत्रित करना, कंट्रोल मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस। देन तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 9, पादप कोशिका में भोजन भंडारण किसमें होता है? फूड स्टोरेज इन प्लांट सेल अक्कर्स इन। याद रखना बच्चा, पादप कोशिकाओं में भोजन भंडारण किसमें होता है? वैक्यूल के अंदर। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 10, क्या पूछा है? कोशिका का मस्तिष्क यानी ब्रेन ऑफ द सेल किसे कहा जाता है? विच इज नॉन एज द ब्रेन ऑफ द सेल? याद रखना बच्चा, कोशिका का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? न्यूक्लियस को कहते हैं। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। क्लास को ज़रूर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, जिससे उन्हें भी इस क्लास का बेनिफिट हो सके। ठीक है, सभी क्वेश्चन वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 11 है, क्लोरोप्लास्ट में कौन सा वर्णक पाया जाता है? विच पिगमेंट इज फाउंड इन क्लोरोप्लास्ट? याद रखना बच्चा, क्लोरोप्लास्ट में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है, क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर है 12, क्या पूछा है? कोशिका सिद्धांत सेल थ्योरी किसने दिया था? हु प्रपोज्ड द सेल थ्योरी? याद रखना बच्चा, जो सेल थ्योरी है वो 2 महान वैज्ञानिकों ने दी थी। ठीक है, नाम राशि थे शिलाइडेन और स्वान ने। ठीक है, तो गजब के नाम राशि थे, तो इन्होंने दिया था। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर है 13, क्या पूछा है? बैक्टीरिया किस प्रकार की कोशिका होती है? बैक्टीरिया आर विच टाइप ऑफ सेल्स? याद रखना बच्चा,
जो बैक्टीरिया है वो किस प्रकार की होती है? प्रोकैरियोटिक। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 14। अगर सेशन पसंद आए तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, जिससे कि ऐसे ही वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। क्या पूछा है? कोशिका विभाजन का वह प्रकार जिसमें गुणसूत्र संख्या आधी हो जाती है कहलाता है? द टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन विच द क्रोमोसोम नंबर रिड्यूसेस टू हेयर हाफ इज कॉल्ड। क्या पूछा है कि कोशिका विभाजन का वह प्रकार जिसमें गुणसूत्र की संख्या आधी हो जाती है? तो याद रखना बच्चा, वह है मियोसिस। ठीक है, मियोसिस में क्या है? गुणसूत्र की संख्या हाफ हो जाती है। जो माइटोसिस होता है उसमें गुणसूत्र की संख्या चेंज नहीं होती, ठीक है, समान होती है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर है 15। क्या पूछा है? माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होती है? इन माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ। याद रखना बच्चा, माइटोकॉन्ड्रिया में जो ऊर्जा स्टोर्ड होती है वो एटीपी के फॉर्म में होती है। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या होता है? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। क्या होता है? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 16। क्या पूछा है? पौधों में प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? वेयर डज फोटोसिंथेसिस अकर इन प्लांट्स। याद रखना बच्चा, पौधों में प्रकाश संश्लेषण होता है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन वी। क्वेश्चन नंबर 17। क्या पूछा है? कोशिका चक्र यानी सेल साइकिल का सबसे लंबा चरण कौन सा है? विच इज द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ द सेल साइकिल। याद रखना बच्चा, लॉन्ग फेज है सेल साइकिल का, वो है इंटरफेज। क्या है? इंटरफेज। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। डन 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 डन। तो अगर क्लास पसंद आ रही हो तो ज़रूर अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कर देना, ठीक है। आप जैसा बोलेंगे, अगर अच्छे कमेंट करेंगे तो आपको और बेहतरीन लेक्चर लेके आऊँगी साइंस के, ठीक है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे तो आपके लिए वेरी वेरी हेल्पफुल रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है, कोशिका झिल्ली मुख्यतः किनसे बनी होती है? सेल मेम्ब्रेन इज मेनली मेड अप ऑफ। याद रखना बच्चा, जो सेल मेम्ब्रेन है वो किससे बनी होती है? प्रोटीन एंड लिपिड से। किससे बनी होती है? प्रोटीन एंड लिपिड से। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। देखिए क्या पूछा है? पादप कोशिकाओं का रंग हरा किस कारण से होता है? व्हाई आर फॉन प्लांट सेल्स ग्रीन इन कलर। याद रखना बच्चा, पादप कोशिकाओं का जो रंग है वो क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण होता है, ठीक है। तो प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। डन। क्वेश्चन नंबर है 20। क्या पूछा है? ध्यान से रीड करो। कौन सा अंग यानी ऑर्गेनेल पदार्थों को पैक और ट्रांसपोर्ट करता है? ठीक है, पैकिंग भी करता है और ट्रांसपोर्ट भी करता है। विच ऑर्गेनेल पैकेज एंड ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस। याद रखना बच्चा, वो है गोल्जी अपैरेटस। क्या है बच्चा? गोल्जी अपैरेटस। ऐसे ऐसे देखा होगा आपने, ठीक है, ऐसे ऐसे देखा होगा ना, ऐसे न्यूक्लियस के साइड में होता है। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 21। क्या पूछा गया है? कोशिका में श्वसन प्रक्रिया कहाँ होती है? वेयर डज सेलुलर रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन द सेल। याद रखना बच्चा कि कोशिकाओं में श्वसन प्रक्रिया कहाँ होती है? वो होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 22। क्वेश्चन नंबर है बच्चा 22। किस कोशिका अंगक को कोशिका का नियंत्रक यानी कंट्रोल सेंटर कहा जाता है? विच ऑर्गेनेल इज कॉल्ड द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। बच्चे यहाँ पे मैंने बोथ लैंग्वेज में क्वेश्चन रखे हैं, क्योंकि देखिए भाई बहुत सारे स्टूडेंट हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ना पसंद करते हैं और कुछ हिंदी में, तो किसी को भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। और दोनों लैंग्वेज में मैं रीड भी कर रही हूँ, ठीक है। तो कोशिका का कंट्रोल सेंटर कौन है? न्यूक्लियस है, ठीक है। कंट्रोल सेंटर नेता है वो न्यूक्लियस है, ठीक है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर है 23। जल्दी जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, क्योंकि क्वेश्चन हमारे 30 होंगे आज के सेशन में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 है, कौन सी कोशिकाएं सबसे बड़ी होती हैं? विच आर द लार्जेस्ट सेल।
याद रखना बच्चा, कौन सी सेल सबसे लंबी होती है? नर्व सेल होती। कौन सी होती है? नर्व सेल। ठीक है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर है 24। क्या पूछा है बच्चा? स्वस्थ रक्त कोशिकाएं यानी WBC, ठीक है, WBC का एक और नाम होता है बच्चा, वो याद रख लेना, क्या होता है? ल्यूकोसाइट। ठीक है, तो क्या पूछा है कि WBC का मुख्य कार्य क्या है? व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द व्हाइट ब्लड सेल? याद रखना बच्चा, WBC हमें रक्षा करती है। कोई भी हमारे अंदर बैक्टीरिया वायरस आ रहा है ना, तो हमारी WBC तुरंत जाती है, भाई इस तरफ मत आओ, तो हमें प्रोटेक्शन देती है। ठीक है, प्रोटेक्ट करती है कौन? WBC। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, संक्रमण से रक्षा करना। डन, करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 25 है बच्चा, रक्त में लाल रंग किससे आता है? द रेड कलर ऑफ ब्लड इन ड्यू टू। याद रखना बच्चा, लाल रक्त किसके कारण आता है? हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। जल्दी जल्दी से शेयर कर दो सेशन को, क्योंकि आप लोगों के एक शेयर से किसी को अच्छे से क्वेश्चन मिल सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 है, पादप कोशिकाओं में बड़ी वैक्यूल किसके लिए उपयोगी होती है? द लार्ज वैक्यूल इन प्लांट सेल्स इन यूजफुल फॉर। याद रखना बच्चा, पादप कोशिकाओं में बड़ी वैक्यूल किसके लिए उपयोगी होती है? वो होती है भोजन और जल का क्या करना? स्टोरेज करना। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी की भोजन और जल को क्या करना? स्टोरेज करना। क्वेश्चन नंबर है बच्चा 27, कोशिका का तरल भाग यानी लिक्विड पार्ट किसे कहा जाता है? व्हाट इज द लिक्विड पार्ट ऑफ द सेल कॉल्ड? याद रखना बच्चा, कोशिका का लिक्विड पार्ट किसे कहते हैं हम? साइटोप्लाज्म को। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 28, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिकाएं कौन सी होती हैं? विच आर दी स्मॉलेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी? याद रखना बच्चा, स्पर्म होती हैं, जो कि मेल का क्या है? मेल के अंदर प्रेजेंट होता है। इससे क्या होता है? अंडा इसी से स्पर्म के द्वारा ही फर्टिलाइज्ड होता है। डन, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 29, पादप कोशिकाओं में ऊर्जा भंडारण ऊर्जा स्थानांतरण कौन करता है? विच ऑर्गेनेल परफॉर्म्स एनर्जी कन्वर्शन इन प्लांट सेल? याद रखना बच्चा, कौन करता है? क्लोरोप्लास्ट। कौन करता है? क्लोरोप्लास्ट। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। लास्ट क्वेश्चन इन दिस क्लास। तो आज की क्लास में लास्ट क्वेश्चन है हमारा बच्चा, कोशिका झिल्ली को किस प्रकार की झिल्ली कहा जाता है? वेरी सिंपल, वेरी 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 सिंपल, जितना सिंपल कहूँ उतना सिंपल है। ये क्लास 8 से क्लास 7 के साइंस से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, तो इसका करेक्ट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में छापना है और ये बताना है कि आज का सेशन कैसा लगा है, बेहतरीन लगा है, अमेजिंग लगा है या नहीं। जल्दी से जाइए कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर ऐसे ही साइंस के धमाकेदार MCQ सेशन पाना चाहते हैं तो ज़रूर माइंड लिफ्ट अकेडमी पर जुड़ जाइए। मैं आपको साइंस के ऐसे ही धमाकेदार MCQ सेशन लाती रहूँगी। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं UPSC लेवल तक, तो मैं यहाँ पे वो भी MCQ लेके आऊँगी। बट आपको क्या है, पहले मैं सिंपल MCQ की क्लास दूंगी, फिर उसके बाद हाई लेवल एग्ज़ाम की MCQ की क्लास दूंगी। डन, तो देखिए क्वेश्चन UPSC लेवल तक NCERT बेस्ड आता है बच्चा, बट NCERT को थोड़ा और गहराई से कि NCERT क्या रही है, ठीक है, वो समझने की ज़रूरत होती है। डन, तो बाबा टेक केयर, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर खुद ब खुद समंदर भी आएगा, यूँ थक कर न बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। बस बच्चा आपको डटे रहना है, खड़े रहना है, मेहनत करते रहना है, वो टाइम ज़रूर आएगा जिसका आप इंतज़ार कर रहे हो। खाओ कम, पियो कम, सो कम, बट पढ़ाई में कंप्रोमाइज़ मत करो। ये है ना बच्चा, ये 18 से 25 साल 30 साल की एज है ना, जितना पढ़ सकते हो, जितना अपने पे मेहनत लगा सकते हो उतना लगाओ, क्योंकि अगर ये टाइम निकल गया तो आपके पास रोने पछतावे इसके अलावा कुछ नहीं पड़ेगा। बस एक शब्द रह जाता है हर किसी के पास, काश में। क्या रह जाता है बच्चा? काश में।
पढ़ लेता या पढ़ लेती। ठीक है, तो बच्चा यही समय है, इसको सही यूटिलाइज़ करो। और जो आपके पेरेंट्स हैं ना, जो आपके पापा मम्मी है ना, जो मेहनत करते हैं ना, उस मेहनत का उनको कुछ दो आउटपुट। ठीक है, और आउटपुट आप एक ही चीज़ से दे सकते हो कि आप सक्सेस हो जाओ, एक बढ़िया सी गवर्नमेंट जॉब लो। तो जो सुकून मिलेगा ना आपके पेरेंट्स को, वो दुनिया की कोई भी चीज़ नहीं दे सकती। ठीक है, हर पेरेंट्स सोचता है कि हमारा बच्चा कामयाब हो। ठीक है, क्या सोचता है? हमारा बच्चा कामयाब हो। तो आपको वो चीज़ करके दिखाना है। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। पढ़ते रहिए, हमेशा खुश रहिए, कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखते रहिए। बाय बाय।